तो वाल्मीकि जी ने जब सुना तो उन्हें अच्छा लगा कि संत बढ़िया बता रहे हैं, अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ तो जो हमने अभी तक किया है उसका क्या करें। जब अभी तक इतना हमने लूटपाट किया, मारपीट किया, लोगों को कष्ट पहुंचाया, तो उसका क्या किया जाए, वो कैसे कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, क्या करें हम। हमारे जीवन में तो कष्ट आएगा क्योंकि हमने दूसरों को दुख दिया तो हमें दुख मिलेगा ही। दुख देने से दुख मिलता है, सुख देने से सुख मिलता है। हम किसी को अगर मीठी चीज खिला रहे हैं तो कभी ना कभी भगवान की कृपा से हमको भी मीठी चीज मिलेगी, और जब कड़वी बांटेंगे तो हमें कैसे अच्छी मीठी मिलेगी। हम खेत में जो बीज डालते हैं उसी का अनाज ना हमारे घर में आता है। हम जब खेत में गेहूं डालेंगे तब ना गेहूं की फसल काटेंगे। अब गेहूं डाल दे कह दे कि हमें चना मिल जाए तो कैसे मिलेगा, है? नहीं मिल सकता ना। तो हमारा जो कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो वाल्मीकि ने कहा कि मैंने तो कर्म अच्छा नहीं किया है, ऐसा मेरा कर्म था, लोगों को मैंने दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो मुझे भी आगे चल करके दुख मिलेगा, मैं क्या करूं। मैंने तो बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। संत महात्मा बड़े द्रवित हुए। उन्होंने कहा कि आपने अपनी कमी बताई है, आपने अपना पाप कर्म बताया है, तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप अगर इन पाप कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप भगवान के नाम का जप करो। एक वही भगवान का नाम ही एक ऐसा औषधि है जो आपके सारे पाप कर्मों को, कष्ट को मिटा देगी। तो बोले भगवान का नाम क्या है। महात्माओं ने वाल्मीकि जी को राम नाम का मंत्र दिया, आप राम राम जपो बस। वाल्मीकि जी खूब हंसे। वाल्मीकि जी ने कहा ये 2 अक्षर का नाम है राम, और मेरा पाप जो है बहुत बड़ा है। जब अपने पापों को देखता हूं तो पाप का पहाड़ मुझे दिखाई पड़ता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उस पाप के पहाड़ को मिटाने के लिए आप मुझे 2 अक्षर का ये मंत्र दे रहे हैं, राम राम बता रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई आप संस्कृत में बहुत लंबा सा मंत्र दीजिए, उसका जप करूंगा तब कहीं जाकर के पाप का पर्वत समाप्त होगा। संतों ने कहा वाल्मीकि जी आप भगवान के नाम पर संदेह कर रहे हैं। आप जरा विचार करिए कि एक रुई का पहाड़ लगा हो और इतनी छोटी सी अग्नि की चिंगारी उसमें डाल दी जाए तो बताओ वह रुई का पहाड़ बचेगा कि जलेगा, क्या होगा बताओ। वह तो थोड़ी सी इतनी सी अग्नि उसमें पड़ जाएगी तो वह तो समाप्त हो जाएगा। तो भगवान का जो नाम है वह अग्नि की तरह है। कितना बड़ा भी पाप क्यों न हो, अगर उस नाम का श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ जब जप किया जाता है तो बड़े बड़े पाप के पर्वत भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप राम नाम जपो, और राम नाम ना जप सके तो आप राम का उल्टा जपेंगे तो भी आपका पाप समाप्त हो जाएगा। वाल्मीकि जी राम राम नहीं कहते हैं, क्या कहते थे। सत्संग में राम नाम मिल तो गया, लेकिन वाल्मीकि जी कहते क्या है कि उल्टा नाम जपते जगे जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम जो लिया वह राम ना कह करे कि राम का उल्टा मरा मरा कहते हैं, और मरा मरा कहने पर भी ब्रह्म के समान बन गए, ब्रह्म की तरह हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब एक बार वाल्मीकि जी ने ब्रह्म का दर्शन किया, जबकि भगवान जो हैं, जो ब्रह्म हैं, वह ब्रह्म के रूप में नहीं, वह तो एक साधारण मनुष्य के रूप में थे। फिर भी वाल्मीकि जी ने जब उन्हें देखा तो पहचान गए कि ये मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। वाल्मीकि जी चित्रकूट में भगवान का पहली बार दर्शन करते हैं, और वहां जब देखा था तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया। वाल्मीकि जी एक क्षण में प्रभु श्री राम को पहचान गए कि ये तो ब्रह्म है। बड़ी विचित्र बात है। दो आंख वालों की तो बात ही छोड़ो, 20 आंखों से देखने वाला रावण भी भगवान को नहीं पहचान पाया कि राम जी ब्रह्म है। रावण तो 20 आंखों से भगवान को देख रहा था, फिर भी नहीं पहचान पाया। और यहां वाल्मीकि जी एक क्षण में देख करके पहचाने गए। ये दिव्य दृष्टि इनको मिली कहां से? गोस्वामी जी कहते हैं ये संतों की कृपा है, ये सत्संग का प्रभाव है कि एक क्षण में भगवान को उन्होंने पहचान लिया कि आप तो ब्रह्म हैं। चित्रकूट में श्री राम जी पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो वाल्मीकि जी हाथ जोड़ लिए। राम जी प्रणाम करते हैं। राम जी ने कहा, सरकार मेरे माता पिता ने मुझे 14 वर्ष वन में रहने के लिए कहा है, आप बताइए कि मैं कहां पर कुटी बना करके रहूं, मेरे रहने से किसी संत महात्मा को कोई कष्ट ना हो, किसी की पूजा पाठ में भजन में कोई व्यवधान ना हो, ऐसा स्थान मुझे आप बताएं तो मैं वहां कुटी बनाकर कुछ दिन तक रह सकूं। मुझे 14 वर्ष रहना है, आप स्थान बताइए। सुनकर के वाल्मीकि जी हंस पड़े। श्री राम पूछ रहे हैं कि यस जिए जान कहिए सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। हस जिए जानी सहित कोई जाऊं, सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। ताहर चिरुचिर परण तृणशाला, पास करो कछु काल कृपाला। ताहर चिरुचिर परण मृगशाला, वास करो कछु काल कृपाला। सहज